सरकार का ये कहना है कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद हो रही है और 7,500 किसानों ने गेट पास कटवाए हैं और 57,000 मीट्रिक टन गेहूं की आज खरीद हुई है। और हालांकि कई जगह पर सर खबरें हैं, उचाना की भी है, मंडी आदमपुर की भी है, अन्य कई मंडियों की खबरें हैं कि आड़तियों ने खरीद का बहिष्कार किया है और वो विरोध कर रहे हैं, खरीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये आंकड़ा है सर कि आज 7,500 किसान जो है वो अब तक मंडियों का गेट पास ले चुके हैं और 57,000 मीट्रिक टन गेहूं का तोल हो चुका है। जी। मैं अगर सरकार की ही ये जो वातानु एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर बनाए गए हैं आंकड़े हैं, इनको भी स्वीकार कर लूं तो खट्टर साहब और चौटाला जी, आप अपने आंकड़ों के जाल में स्वयं फंस रहे हैं। अगर 7,500 किसानों से एक दिन में गेहूं खरीदेंगे तो हरियाणा के लाखों किसानों से खरीद होने में कितने साल लगेंगे? क्या इस बात का जवाब देंगे? अगर एक दिन में मात्र 7,500 किसान ही हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं बेच पाएंगे तो फिर लाखों किसानों को अपनी गेहूं बेचने में कितने महीने और लग जाएंगे? यही सरकार के कंप्लीट फेलियर का आंकड़ा उन्होंने खुद ही जारी कर दिया। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, परंतु इस फेल सरकार और फेल आंकड़ों वाले मुख्यमंत्री और मिनी मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि जो उप मुख्यमंत्री खुद की विधानसभा की गेहूं खरीदने में फेल हो गए हैं, जो मुख्यमंत्री करनाल के किसान की गेहूं खरीदने में फेल हो गए हैं, उनकी अपनी अनाज मंडी में जो दुर्दशा है वो जाकर आप देख सकते हैं। वो हरियाणा के किसान को राहत कैसे देंगे? खून के आंसू रोते किसान का क्या हाल होगा? स्ट्राइक पर बैठे आड़ती का क्या होगा? पूरी पूरी 6 महीने की मजदूरी कमाने वाले पल्लेदार और मजदूर का क्या होगा? और वो सब लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के व्यवसाय में बैठे हैं उनका क्या होगा? सच्चाई ये है कि ये अपने आप में सरकार की विफलता का सबसे बड़ा मानक है। धन्यवाद। अगला सवाल सर नरवाना से है राजीव गर्ग जी। राजीव जी पूछिए प्लीज। जैसे कि ई ट्रेडिंग सरकार ने शुरू की है तो नरवाना की अनाज मंडी में अभी तक केवल 60% किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरे ब्यौरा के अंतर्गत करवाया है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि वो किसी भी उस किसान की फसल नहीं खरीदेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो ऐसे 40% किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। दूसरा, किसान मंडी के आड़ती जो है वो हड़ताल पर हैं, तो सरकार ने अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी है मंडियों में उसका सुपरविजन करने के लिए। जो अध्यापक पढ़ाई का काम करते हैं वो अनाज मंडी में गेहूं खरीद की कैसे देखेंगे, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। राजीव जी, अपने आप में क्रूर मजाक है। हरियाणा के किसान का के साथ एक क्रूर मजाक खट्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, चौटाला जी के द्वारा किया जा रहा है। मैंने ये सवाल भी उठाया, आप मुझे ये बताएं कि जो किसान अपनी गेहूं लेकर आता है उसकी मौके पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर क्यों नहीं की जा सकती? हर मंडी के अंदर इंटरनेट की सुविधा है, मार्केट कमेटी का कार्यालय है, वो किस काम आएंगे? दूसरी बात, क्या खट्टर साहब और चौटाला जी ये जानते हैं कि मजदूर की, कंबाइन हार्वेस्टर की आज कमी है? अगर मुझे आज कंबाइन मिलेगी, मेरी फसल आज कटेगी, तो मैं आज लेकर आऊंगा। मैं खट्टर साहब के एसएमएस का इंतजार नहीं कर सकता, ना ही फसल का भंडारण कर सकता, क्योंकि पट्टे की पेमेंट भी करनी है किसान को, मजदूर का मेहनताना भी देना है, कंबाइन हार्वेस्टर और मजदूर का पैसा भी देना है, और अगली फसल के लिए बीज और खाद भी खरीदना है और जमीन भी तैयार करनी है। खट्टर साहब ने कभी खेती की नहीं, शायद उन्हें इसकी जानकारी नहीं। पर दुष्यंत चौटाला जी, अगर आप किसान की थोड़ी सी भी ये समस्या समझ लेते तो आज किसान अपने हाल पर नहीं रहता। अध्यापक क्या क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, घर घर जाकर राशन वितरण करेंगे, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन स्वास्थ्य विभाग के लिए चलाएंगे, या गेहूं की खरीद करेंगे? अध्यापकों का काम गेहूं की खरीद करना नहीं है। यह अपने आप में इस सरकार की बचकाना नीतियों, निकम्मेपन और नाकारापन का सबसे बड़ा सबूत है कि अब गेहूं की खरीद आड़ती, किसान और मजदूर के गठजोड़ को षड्यंत्रकारी तौर से तोड़कर वो अध्यापकों के माध्यम से करवाने का
एक झूठा प्रयास कर रहे हैं। न केवल वो इसमें औंधे मुंह गिरेंगे, परंतु वो हरियाणा और देश की खाद्य सुरक्षा के चक्र पर खट्टर साहब और उनकी सरकार हमला बोल रही है। ये मेरा उन पर सीधे सीधे इल्जाम है। धन्यवाद। सर, अभी कुछ साथी मनोज कुमार जी दैनिक भास्कर से, अविनाश पांडे जी पंजाब के